हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे विच इज बेस्ड ऑन चेन रूल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी पर डिस्कशन किया था और हमने अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था और चेन रूल के बारे में समझा था। तो अब हम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर एनसीईआरटी का पेज नंबर 164 एग्जांपल्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं एग्जांपल 21 कर रहा हूं। चेन रूल का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है इस एक्सरसाइज में और चेन रूल हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझा था और अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर 21st क्वेश्चन में आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या देखा कि यहां पर साइन एक्स नहीं है, हमें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना आता है, बट यहां पर आपको साइन एक्स स्क्वायर दे दिया और यहां पर आपको साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दो तरीके बताए थे। मैं अभी थोड़ी देर के लिए एफ ऑफ एक्स को y मान लेता हूं, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर ऐसा लिख दिया और अब मैं एक्स स्क्वायर को t मान लेता हूं तो y इक्वल टू क्या हो गया साइन t। अब यदि मुझे dy बाई dx निकालना है तो dy बाई dx क्या होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एंगल वैसा का वैसा t एंड देन t का डिफरेंशिएशन भी मुझे करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा dt बाई dx। ठीक है, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यदि मैं यहां पर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता तो sin t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता cos t। क्यों हो जाता cos t? क्योंकि देखो y इक्वल टू sin t है, यदि मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं तो sin t का डिफरेंशिएशन हो गया cos t। अभी सिर्फ sin का डिफरेंशिएशन हुआ, अब मैं t का डिफरेंशिएशन करूंगा तो t का डिफरेंशिएशन मैं किसके रिस्पेक्ट में करूंगा t के। तो यहां पर क्या आएगा dt बाई dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t। तो dt बाई dt, बट ये कट करके 1 हो जाता है, इसलिए हम वो चीज लिखते नहीं है। एक्चुअल में हो रहा है, यहां पर भी t का डिफरेंशिएशन हो रहा है लास्ट में, तो t का डिफरेंशिएशन जब मैं t के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 1 आएगा, तो हम बाद में वो लिखते नहीं है। बट यहां पर इस क्वेश्चन में हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैंने sin t का डिफरेंशिएशन किया, वो cos t आया, अभी सिर्फ sin का डिफरेंशिएशन हुआ। अब बाद में मैं t का भी डिफरेंशिएशन करूंगा तो t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा dt बाय dx। तो अभी dt बाय dx की वैल्यू यहां पर मुझे पुट करनी पड़ेगी। तो मैं काम करता हूं, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो dt बाय dx में निकाल लेता हूं। तो dt बाय dx कितना आएगा 2x, तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x इंटू कॉस t, और t की जगह पर x स्क्वायर आ गई। तो इस तरीके से हम चेन रूल लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। या फिर आप एक और तरीके से कर सकते हो, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर दिया है तो मुझे dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो d बाई dx ऑफ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, तो सीधे सीधे cos x स्क्वायर लिख दिया। मतलब साइन का डिफरेंशिएशन किया अभी सिर्फ x स्क्वायर का नहीं किया। अब मैं अंदर गया तो मैं अंदर जाकर के किसका डिफरेंशिएशन करूंगा x स्क्वायर का भी करूंगा, तो d बाई dx ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 2x को मैं आगे लिख रहा हूं इंटू cos x स्क्वायर। ठीक है, तो ये दूसरी तरीके से भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहां पर मैंने t अज्यूम नहीं करा है, यहां पर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि सबसे पहले सबसे बाहर कौन सा फंक्शन आ रहा है, तो सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है साइन। फिर उसके अंदर में जा रहा हूं तो एक और फंक्शन है, तो सबसे बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और फिर जब मैं उसके अंदर गया तो उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल 22 समझते हैं।
एग्जाम्पल 22, डिफरेंशिएट साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो, जो सेकंड वाली जो मैंने मेथड बताई है, जिसमें आपको टी मान करके नहीं करना है, ठीक है, आपको टी मान के करोगे तो आपका क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, और हमें क्योंकि चेन रूल कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में काम में आएगा, तो आपको प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है कि बिना टी माने आप क्वेश्चन को कर पाओ। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सबसे बाहर कौन सा फंक्शन आ रहा है यहाँ पर। तो सबसे बाहर जो फंक्शन है वो है साइन, और ये जो पूरी चीज है ब्रैकेट में, ये साइन का क्या हो गया, एंगल हो गया, साइन थीटा, ये पूरा हो गया थीटा। अब थीटा में भी दो फंक्शन है, पहले आ रहा है कॉस, और उस कॉस का थीटा कितना, एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले सबसे बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर उसके अंदर वाले का, और फिर सबसे अंदर वाले का। इस तरीके से चेन रूल अप्लाई होता है, ठीक है। जब मैं यहां पर डिफरेंशिएशन करूंगा तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा वैसा का वैसा रहेगा, कॉस एक्स स्क्वायर। मतलब अभी सिर्फ एक बार में बाहर वाले का ही होगा, ऐसा नहीं कि साइन का भी कर दिया और अंदर का भी कर दिया, वैसा नहीं। सिर्फ अभी मैंने साइन थीटा का डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो गया, कॉस थीटा। और मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन भी होगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। और अब मैंने यहां पर देखा कि यहां पर भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, बाहर फंक्शन है कॉस, और फिर उसके अंदर जो एंगल है वो भी एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है। यदि सिर्फ कॉस एक्स होता तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता माइनस साइन एक्स, बट यहां पर कॉस और फिर एक्स स्क्वायर है, तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, कॉस का, और फिर मल्टीप्लीकेशन में आएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। थीटा वैसा का वैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन नहीं लिखना है अभी आपको, यहाँ पर सिर्फ एक बार में एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा की जगह थीटा, और मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो वो 2x को मैं आगे लिख रहा हूं, माइनस का साइन लगा रहा हूं आगे, इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर यह आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत आसान है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आपको बोला है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। 1 से लेकर के 8 तक के जो क्वेश्चन है वहां पर आपको सबका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है, फंक्शन दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है। मैंने यहां पर क्या देखा कि सबसे बाहर जो फंक्शन है वो है साइन, और फिर उसमें अंदर जो एंगल है वो भी एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा और फिर उसके अंदर जो फंक्शन है उसका बाद में डिफरेंशिएशन होगा, जो कि मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो यहां पर जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dy बाई डी एक्स, मतलब कि x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो थीटा वैसा के वैसा ही रहेगा। ये तो हो गया साइन का डिफरेंशिएशन, इनटू अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का।
तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो यहां पर मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। इसी के बाद में हम यदि सेकंड क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, तो वहां पर आपको डिफरेंशिएशन करना है y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन x। सबसे बाहर जो फंक्शन है वो है cos, और cos का जो एंगल है वो क्या है sin x। ये थीटा की जगह पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर sin x दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस बाहर वाले cos का डिफरेंशिएशन करना है और फिर मल्टीप्लिकेशन में आएगा sin x का डिफरेंशिएशन। तो यदि मैं डिफरेंशिएशन करता हूं dy by dx, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, और थीटा वैसा के वैसा, तो sin x वैसा के वैसा हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये अब किसका डिफरेंशिएशन होगा साइन का, और फिर लास्ट में x का डिफरेंशिएशन भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। बट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का मैं जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 आएगा, इसीलिए ये चीज हम लिखते नहीं है, जबकि एक्चुअल में उस x का भी डिफरेंशिएशन हो रहा है हर क्वेश्चन में, बट वो हम लिखते नहीं है क्योंकि वो हमें पता है कि x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो। समझ में आया? यदि मैं इस x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो ही 1 आएगा। यदि यहां पर t होता, मान लो इन केस यहां पर sin t होता, तो यहां पर फिर मुझे लिखना पड़ता है d बाई डी एक्स ऑफ t, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करने पर 1 नहीं आएगा, तो यहां पर लास्ट में मुझे dt बाई डी एक्स लिखना पड़ता। पर अभी हम यहां पर नहीं लिखते हैं चीज बार बार, क्योंकि हमें पता है कि x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। इसके बाद में यदि हम थर्ड क्वेश्चन देखें, तो थर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी आपको यहां पर दिया है, और मुझे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन हो गया विच इज cos ऑफ ax प्लस बी। अभी सिर्फ साइन का हुआ है, एंगल वैसा का वैसा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी, और फिर अब मैं अंदर वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करूंगा। तो ax का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो a कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करने पर सिर्फ a आएगा, क्योंकि b का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, b एक कांस्टेंट है। ax का डिफरेंशिएशन करेंगे a आएगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन करने पर a आ गया इंटू कॉस x प्लस बी। ठीक है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है y इक्वल टू सेक ऑफ, उधर करता हूं मैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये। y इक्वल टू सेक ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, tan रूट x, ये दिया है आपको क्वेश्चन। तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि सबसे बाहर जो फंक्शन है वो है सेक, तो सबसे पहले सेक का डिफरेंशिएशन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन में tan का डिफरेंशिएशन होगा, और फिर मल्टीप्लिकेशन में रूट x का डिफरेंशिएशन होगा। फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो इन तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन हमें करके उसका मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने डिफरेंशिएशन किया dy बाई डी एक्स। सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x tan x। तो यहां पर यदि मैं देखूं तो ये जो सबसे बाहर जो सेक है, सेक थीटा, ये पूरा थीटा है उसके लिए, इस सेक का थीटा क्या है, ये पूरा। तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा, मतलब थीटा की जगह पर ये वैसा के वैसा आ जाएगा tan रूट x,
इंटू tan थीटा, sec थीटा इंटू tan थीटा, थीटा की जगह पर वापस से वो वैसा का वैसा आ गया tan रूट एक्स। तो ये तो जो डिफरेंशिएशन हुआ है ये सिर्फ किसका हुआ है, सेक का हुआ है। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा। अब इसके साथ में क्या होगा, अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी होगा। मतलब किसका डिफरेंशिएशन होगा, साथ में यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन tan रूट एक्स। tan रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो अगली स्टेप में करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इस tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स। क्या यहां पर क्वेश्चन खत्म हो गया है क्या, नहीं, अभी सिर्फ मैंने tan का डिफरेंशिएशन किया है। अब रूट एक्स का भी करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स को मैं लिख सकता हूं x टू द पावर 1/2। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैंने tan का डिफरेंशिएशन किया और अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन भी करना है। तो हम रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू यहां पर x टू दी पावर n का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। तो सिमिलरली पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम करेंगे तो x टू दी पावर -1/2 आए। तो क्या मैं फाइनल जो आंसर है ये 1/2 और ये रूट एक्स हो जाएगा, नीचे चला जाएगा रूट एक्स सेक tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, एक बार मैच कर लेते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चेन रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है। जैसे यहां पर सबसे बाहर जो फंक्शन था वो था सेक और ये थीटा हो गया, तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा tan थीटा। तो ये तो हो गया सेक थीटा का डिफरेंशिएशन और फिर साथ में मल्टीप्लिकेशन में अंदर वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स। अब ये चीज तो वैसी की वैसी tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स आ गया और साथ में किसका डिफरेंशिएशन होगा, रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा। जब हम रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है y इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो देख करके आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर दो फंक्शन है बट वो दोनों डिवाइड में है, डिवीजन में है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, कोशेंट रूल। ठीक है, हमने कोशेंट रूल पढ़ा था। कोशेंट रूल क्या होता है कि यदि u और v दो फंक्शन है और दोनों डिवाइड में है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इंटू v माइनस ऊपर वाला वैसा के वैसा इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर। तो वही वाला रूल हम यहां पर अप्लाई करेंगे। बट कोशेंट रूल के साथ में इस क्वेश्चन में चेन रूल भी साथ में लगेगा। तो चेन रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहीं पर भी काम में आ सकता है। मतलब हर क्वेश्चन में मैक्सिमम डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं चेन रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। तो जब मैं साइन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस एक्स प्लस बी आ गया। ये तो अभी सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन हुआ। इनटू अब मुझे
ax प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a आएगा, वो मैं आगे लिख रहा हूं। इनटू में v वैसा का वैसा v की जगह पर आ गया cos cx प्लस d, बीच में माइनस का साइन। अब u मतलब ऊपर वाला जो फंक्शन है वो वैसा का वैसा साइन ax प्लस बी एज इट इज आ गया। और नीचे वाले का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन cx प्लस डी, और जब आप cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन करोगे तो इनटू में साथ में आएगा c। समझ में आया? तो यहां पर डिवाइड रूल तो लग ही रहा है, साथ में जब हम इंडिविजुअली साइन x प्लस बी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वहां पर चेन रूल भी लग रहा है। और अपॉन में इस पूरे के डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब इसको आप अरेंज कर लो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो dy बाई dx कितना आएगा, a cos ax प्लस बी इंटू cos cx प्लस डी। ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस का साइन बना लेंगे, c आगे लिख लिया साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर cx प्लस डी। यह आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट रूल पर बेस्ड है, प्रोडक्ट रूल और साथ में चेन रूल। क्वेश्चन नंबर 6 यदि हम देखेंगे तो वहां पर आप देखोगे कि दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में दिए हुए हैं और साथ में फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर यदि फंक्शन है तो चेन रूल भी लगेगा, और दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में तो प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो प्रोडक्ट रूल तो लगना ही है। और फिर कॉस के अंदर क्या है, एक्स क्यूब है, तो यहां पर जब मैं cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहां चेन रूल भी लगेगा, क्योंकि पहले cos का होगा और उसके अंदर जब मैं गया तो x क्यूब, फिर x क्यूब का भी होगा। समझ में आया? अच्छा, एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जैसे साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 आपको दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं साइन x टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर। मतलब जब यहां पर स्क्वायर होता है तो मतलब इस पूरे का स्क्वायर है। और यदि ऐसा लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ एक्स का स्क्वायर है। मतलब यहां पर जो भी एंगल होगा उसका पहले हम स्क्वायर करेंगे और फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे साइन पर। जैसे मैंने लिखा साइन 30 का स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है साइन 900। बट यदि मैंने लिखा साइन स्क्वायर 30, तो इसका क्या मतलब है कि साइन 30 की जो भी वैल्यू आएगी उसका लास्ट में आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हम भी यहां पर मैंने देखा कि साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 है, मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू दी पावर 5 होल टू दी पावर 2। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन u इंटू वी। तो हम यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो जब मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन किया, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। थीटा की जगह पर एक्स क्यूब वैसा के वैसा। अब मैं अंदर गया, एक्स क्यूब का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स क्यूब का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो मैं यहां आगे लिख रहा हूं 3x स्क्वायर भी आएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब, ये पहले वाले का डिफरेंशिएशन, इंटू ये वाली चीज वैसी की वैसी, तो साइन x टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर वैसा के वैसा, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन वैसा के वैसा, मतलब cos x क्यूब वैसा ही रख देंगे यहां पर। अब मैं जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या देखा कि पावर में 2 है, तो पावर आगे और पावर में से एक कम, मतलब सबसे पहले मैंने इस पावर का डिफरेंशिएशन किया। चेन रूल जब लगता है तो देखना है कि सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इस होल टू दी पावर में 2 है, तो जब x टू दी पावर n होता है तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है, n x टू दी पावर n माइनस 1।
तो यहां पर भी मैंने देखा कि इस होल टू दी पावर में एक कांस्टेंट है 2 है, तो 2 आगे और होल टू दी पावर हो गई 1, साइन एक्स टू दी पावर 5, साइन एक्स टू दी पावर 5 इस होल की पावर में 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं। तो अभी तो मैंने पावर का डिफरेंशिएशन किया, अब मैं अंदर आया, अब अंदर किसका डिफरेंशिएशन होगा, पहले साइन का, तो साइन एक्स टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स टू दी पावर 5। अब मैं और अंदर गया, अब मैं किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, एक्स टू दी पावर 5 का, तो एक्स टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 एक्स टू दी पावर 4। चेन रूल आपको सही से लगाना आना चाहिए। मैंने इसीलिए ये जो स्क्वायर था इसको पूरे की पावर में 2 लिख दिया, मुझे पता है कि यहाँ स्क्वायर है तो ये होल टू दी पावर 2 हो जाएगी। अब मैंने देखा कि सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब x टू दी पावर n के फॉर्म में बन गया है कि किसी की पावर में कुछ कांस्टेंट है, तो यहां पर इस वाले फॉर्मूले से इसका डिफरेंशिएशन किया, पावर आगे पावर में से कम, तो पावर हो गई 1। फिर अब मैं अंदर आया ब्रैकेट के, तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन किया, कॉस और थीटा, थीटा की जगह पर x टू दी पावर 5, और फिर अब मैं x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, 5x टू दी पावर 4। अब मैं इसको अरेंज कर लेता हूं, सॉल्व पूरा डिफरेंशिएशन हो गया, बस आपको इसको अरेंज करना है। तो -3x² sin x क्यूब इंटू, इसको मैं फिर से लिख रहा हूं sin स्क्वायर x टू दी पावर 5, क्योंकि यहां पर 2 है तो वो स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, sin स्क्वायर x टू दी पावर 5 प्लस cos x क्यूब, अच्छा जो कांस्टेंट है 2 5 10, तो 10 आगे लिख लो, x टू दी पावर 4 को भी आगे लिख लो, फिर बचा क्या, cos x क्यूब इंटू साइन x टू दी पावर 5 इंटू cos x टू दी पावर 5। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, देखो कैसे, -3x² sin x टू दी पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 प्लस 5x टू दी पावर 4 cos x क्यूब और इंटू में 2, ये 5 2 10 हो गया, तो इसमें से 5 यहां रख दिया, 2 उधर ले लिया, 2 साइन x टू दी पावर 5 cos x टू दी पावर 5, ऐसा हो गया। तो मैंने यहां देखा कि यहां पर 2 साइन थीटा cos थीटा की आइडेंटिटी लग रही है, ये भी थीटा है वो भी थीटा, दोनों एंगल सेम है, तो 2 साइन थीटा cos थीटा की आइडेंटिटी लग रही, आइडेंटिटी क्या होती है, साइन 2 थीटा। तो यहां पर इसको और सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा 5x टू दी पावर 4 cos x क्यूब साइन 2 थीटा, तो साइन 2x टू दी पावर 5। तो हो सकता है बुक में ये आंसर दिया हो या फिर यहीं पर करके इतना ही करके छोड़ दिया हो, तो जो भी दिया हो समझ में आ गया है कि हमने उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी चेन रूल लगेगा। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2√, वैसे मैंने आपको जब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताए थे तो मैंने वहां पर आपको √x का डिफरेंशिएशन करना समझाया था कि √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। आप चाहो तो इसको याद कर लो, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो, बट बार बार निकालने की जगह आप याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। कैसे आया ये, x टू दी पावर 1/2 का हमने डिफरेंशिएशन किया, √x को मैं x टू दी पावर 1/2 लिख सकता हूं, तो 1/2 आ गए और x की पावर में -1/2 आ जाएगा, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x, क्योंकि बार बार ये चीज काम में आएगी, तो आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं, y = 2 cot x²। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2, चलो हाँ सीधा डिफरेंशिएशन करते हैं, ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। तो dy/dx = 2, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2, सबसे पहले भी रूट का डिफरेंशिएशन हो रहा है, इस पूरे को भी मैं x मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x, तो x की जगह पर ये पूरी चीज वैसी की वैसी आ जाएगी। अभी इसका डिफरेंशिएशन हमने किया है सिर्फ रूट का किया है,
कि रूट में कोई भी चीज है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 अंडर रूट जो है वो वैसा के वैसा। तो अभी तो सिर्फ रूट का डिफरेंशिएशन हुआ। अब मैं रूट के अंदर गया तो रूट के अंदर क्या है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं और अंदर गया, अब क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। इसको हम अरेंज करते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2x को आगे लिख लेते हैं, माइनस का साइन आगे लिख लेते हैं, तो 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब आप ये आपका आंसर है, बट हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो कैसे, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इस पूरे का स्क्वायर होगा, अभी मैंने बताया कि यहां स्क्वायर है मतलब साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है वो, अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। वैसे मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं पहले कि यहीं पर छोड़ा है या इसके आगे तक किया। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, हाँ आगे सॉल्व किया है तो हम पूरा सॉल्व करेंगे उसको। तो देखो -2x इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ये जब ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा तो अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स -2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर 2 बार है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स स्क्वायर कितनी बार है 2 बार है। तो एक साइन एक्स स्क्वायर को मैंने इधर ले लिया और दूसरा जो साइन एक्स स्क्वायर है उसको मैं रूट के अंदर ले जा रहा हूं। अब आप समझना ध्यान से, 2 साइन, यहां पर साइन स्क्वायर था, एक साइन एक्स स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा था तो उसमें से साइन थीटा को मैंने यहां पर ले लिया और दूसरा जो साइन थीटा था उसको जब मैं रूट के अंदर ले जाऊंगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा स्क्वायर? क्योंकि यदि ये रूट से वापस से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा मतलब साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा और वो साइन एक्स स्क्वायर और ये साइन एक्स स्क्वायर मिल करके वापस से वही चीज बनाएंगे। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, उसी को इस तरीके से लिखा है। अब साइन एक्स स्क्वायर से एक साइन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, मैंने रूट के अंदर 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो -2x अपॉन, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, रूट के अंदर 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं यहां पर आगे 2 लिखूंगा तो नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा की, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी बन गई, इधर ये हटा करके लिख रहा हूं मैं आगे। तो फाइनली मुझे मिलेगा -2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन 2 थीटा तो साइन 2x स्क्वायर। यहां पर आइडेंटिटी लग गई 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जो कि होती है साइन 2 थीटा तो साइन 2x स्क्वायर हो गया। ये √2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8th क्वेश्चन भी सिंपल है, चेन रूल का क्वेश्चन है। y = cos अंडर रूट x आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि सबसे बाहर जो फंक्शन है वो है cos और उसके अंदर में जाऊंगा तो फिर √x।
तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन रूट एक्स तो आ गया, ये कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया, इनटू रूट एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स। तो आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, माइनस 1/2 साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। हम 9th क्वेश्चन करते हैं, ये डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन है 9th और 10th। यहां पर आपको फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट द गिवन पॉइंट। जैसे आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x इक्वल टू mod x minus 1 where x belongs to real numbers is not differentiable at x equal to 1। आपको यह प्रूव करना है कि this function is not differentiable at x equal to 1। x belongs to real numbers, ठीक है, x equal to 1 पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो जब भी मॉड्यूलस वाला फंक्शन आ जाए तो पहले हम उस फंक्शन को सही तरीके से डिफाइन करेंगे कि यदि x की वैल्यू 1 से कम है, ठीक है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव आएगा, जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये मॉड के अंदर नेगेटिव आएगा, बट मॉड से बाहर निकलने के बाद में तो हर वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो कैसे होती है, बाहर अपने आप एक माइनस का साइन आ जाएगा, तो वो माइनस और ये माइनस, ये तो नेगेटिव रहेगा ही, क्योंकि x लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये नेगेटिव और वो नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, एंड इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो ये अपने आप पॉजिटिव आएगा, तो मॉड हटने पर बाहर कोई साइन नहीं आएगा, तो x माइनस 1 आ जाएगा, वैसा के वैसा। तो हमने जब भी आपको मॉड्यूलस फंक्शन आता है तो पहले आपको उसको प्रॉपर तरीके से उसकी डेफिनेशन डिफाइन करना है। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पर। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। और c क्या है यहाँ पर, c इक्वल टू कितना है 1, क्योंकि हम 1 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। 1 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं माइनस x प्लस 1। 1 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, माइनस x प्लस 1। तो 1 से छोटी वैल्यू पर जब मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहां पर पुट करके फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। तो f ऑफ 1 माइनस h यदि मुझे निकालना है तो मैं x की जगह पर क्या पुट कर दूंगा, 1 माइनस h। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर मैं x की जगह पर 1 माइनस h पुट कर देता हूं, तो माइनस ऑफ 1 माइनस h प्लस 1, ये तो हो गया आपका f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू, माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू यदि मुझे निकालनी है तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन ये रहा। तो f ऑफ 1 यदि मुझे निकालना है तो मैं यहां पर 1 पुट करूंगा, तो f ऑफ 1 की वैल्यू आएगी 0 अपॉन माइनस h। आपको समझ में आया, f ऑफ 1 यदि मुझे निकालना है मतलब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की क्या वैल्यू होगी वो मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो x इक्वल टू 1, ये इक्वल टू यहां पर है, तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x माइनस 1। तो 1 में यहां पर पुट करके फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा f ऑफ 1, तो वो 0 आ रही। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस h प्लस 1 अपॉन माइनस h, ये दोनों कट गए, फाइनली आपको h अपॉन माइनस h मिल रहा है, वैल्यू आएगी माइनस 1। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लेता हूं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, ये है, फंक्शन की डेफिनेशन है x माइनस 1।
तो ये जो 1 प्लस एच है वो मैं कहां पर पुट करूंगा, यहां पर पुट करूंगा। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन से पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। 1 से बड़ी वैल्यू पर 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, x माइनस 1। तो यदि 1 प्लस एच पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे यहां पर पुट करना पड़ेगा। तो x की जगह पर मैंने 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच माइनस 1, ये हो गई f ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू, माइनस f ऑफ 1 कितना आएगा, 0 आएगा अपॉन h, 1 से 1 कैंसिल, h बाय h वैल्यू आ गई 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हमने डिफरेंशिएबिलिटी में समझा था कि यदि मैं x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूं तो x इक्वल टू 1 पर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी और जो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वो दोनों इक्वल आनी चाहिए। यदि दोनों इक्वल आती है तभी मैं बोलूंगा कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, पर यहां पर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब उसके बाद में सेकंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। वहां पर भी आपको देखना है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में x। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट में x लिखा हुआ है मतलब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, भले ही क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तब भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में x एंड x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, ये भी दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये फंक्शन जो है 1 पर और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखूंगा प्रॉपर तरीके से। मुझे पता है कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यहां पर मान लो 0.5 पुट किया तो कौन से इंटरवल में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में, तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, छोटी वैल्यू मिलती है। यदि मैंने 0.9 पुट किया तब भी 0 ही मिलेगा। यदि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी और 2 से छोटी है तो मुझे 1 मिलेगा, क्योंकि वो 1 और 2 के बीच में आ रही है। और यदि x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी बट 3 से छोटी है तो मुझे 2 मिलेगा। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मैं 1 और 2 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहता हूं, तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला इस पॉइंट पर, फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। मैं सीधा c की जगह पर 1 पुट कर दिया फॉर्मूले में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू क्या होगी, मतलब 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, तो यहां हो गया 0, माइनस 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन माइनस h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h। ठीक है, 1 बाय h, h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू यदि मैं यहां पर 0 पुट करता हूं तो 1 बाय 0 कितना आता है, इंफिनिटी, तो प्लस इंफिनिटी मुझे मिलेगा। ठीक है, अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल के देखता हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। पहले वहां माइनस h था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, अब यहां प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू यदि मैं यहां पर पुट करता हूं, 1 से थोड़ी सी बड़ी मतलब इस इंटरवल में आएगी, तब मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी अपॉन h, तो 0 बाय h आया, तो फाइनली मुझे मिलेगा 0। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है प्लस इंफिनिटी, राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 0, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, मतलब फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वैसे ही यदि आप ये नोट कर लो, इसके बाद में हम 2 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, पॉज करके नोट कर लो। अब हम x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। आप पहले खुद से ट्राई करो पॉज करके, x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h
सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालू, माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। तो 2 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू है 1, तो यहां तो आ गया आपका 1, माइनस 2 पर फंक्शन की वैल्यू है 2 अपॉन माइनस एच, तो ये माइनस 1 बाय माइनस एच आ रहा है, 1 बाय एच, मतलब वापस से इंफिनिटी आ रही है। जब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा 2 प्लस एच एफ ऑफ 2, तो 2 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और 2 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 2, तो फिर से ये 0 आ रहा है। तो हमने देखा कि यहां पर x इक्वल टू 2 पर भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, और यदि दोनों इक्वल नहीं आ रही है मतलब x इक्वल टू 2 पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो। आपको और भी क्वेश्चंस करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सिंपल और बहुत कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप दूसरी बुक्स आर डी शर्मा या फिर पिछले 10 साल के पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व करो। उसके बाद में यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अगले लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।